वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और डेफिनेटली आप लोग का सरप्राइज टेस्ट है। अभी तक हम लोग ने आज ब्लड रिलेशन डिस्कस किए थे, 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस डिस्कस की थी। उसी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन टेस्ट डिजाइन किया है हमने और इसको डिस्कस करने की बात है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सो फटाफट से सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ सेशन में जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना। आज हम लोग बहुत बेहतरीन क्लास करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ब्लड रिलेशन के। तो वे सभी लोग जो सेशन में यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से कमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम लोग ब्लड रिलेशन के बहुत शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने राइज स्मार्ट का इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया अपने मोबाइल में, सो अभी इंस्टॉल करें। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखिए राइज स्मार्ट हिंदी ऐप, तो आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और फिर अपनी कंप्लीट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपके बहुत सारे फीचर्स यहां पर हैं। और अगर इस बैच को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है AM500। इसको यूज करने से डेफिनेटली आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। सो आप इस बेनिफिट को यहां से उठा सकते हैं डियर। मेरा कोड है AM500। इस बैच को सब्सक्राइब करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। और ये रहा यूट्यूब का शेड्यूल, आप इसके हिसाब से क्लास प्लान आउट कर लीजिए। मेरी क्लास रोज सुबह 9 बजे होती है फॉर बेसिक। अगर आपको बेसिक स्टडी करनी है तो मेरी सुबह 9 बजे वाली क्लास में रेगुलर आइए। और प्लस अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो शाम को 6:30 बजे सेशन। सो बोथ सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कमर्स, फॉर बिगनिंग। जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोगों को स्टार्टिंग से चीज़ें करनी है, 9 बजे वाला सेशन, और प्रैक्टिस करनी है तो 6:30 बजे वाला सेशन। रीजनिंग के 2 सेशन बहुत बेहतरीन है और आपको बहुत फायदा यहाँ पर मिलेगा डियर। सो आगे बढ़ते हैं। ये शेड्यूल है, अपने हिसाब से आप प्लान आउट कर लीजिए। आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे लगी हुई हैं। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर वैल्यू दी गई है और हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर समय दिया गया है। तो आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं डियर। सो बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो एक बार जल्दी से गुड मॉर्निंग हो जाए फटाफट से वो सभी लोग जो सेशन में यहाँ पे आ चुके हैं मेरे साथ। आई होप यहाँ पे सुमन है, शारदा है, राहुल है, तविता हैं, डेफिनेटली अनु है, पारो हैं, डेफिनेटली आप सभी लोग होंगे आई होप, है ना। शिवाकांत है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं आप लोग। और इंदु कुमारी हो गए, है ना, डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। सो फटाफट से सभी लोग रेडी हो जाइए। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं मुझसे। कल के क्वेश्चंस में सुमन कुमारी ने बहुत बढ़िया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया। वेरी नाइस डियर, आपके यहाँ सारे आंसर्स बिल्कुल सही थे डियर, मजा आ गया डियर। सो आगे उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाइए डियर। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं डियर। सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर। समय मैंने स्टार्ट कर दिया। आई होप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे देंगे। सो फटाफट से आंसर कीजिए डियर, फटाफट से, जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई एम वॉचिंग योर कमेंट, है ना। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं और डेफिनेटली वॉच कर रहा हूं कि आप लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए डियर, फटाफट से। समय यहां पे समाप्त होने वाला है डियर। इज एनीवन गॉट द आंसर? प्लीज पुट योर आंसर फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन को डिस्कस करने की बात है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो सीमा है। सीमा पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो। सीमा यहाँ पर एक फोटो को देखते हुए कहती है, और कहती किससे है? मुझसे कहती है। सो यहाँ पर 3 लोग हैं। एक सीमा कहने वाली है, कहती मुझसे है, और कह फोटो के बारे में रही है। टूवर्ड्स अ फोटो मतलब यहाँ पर 3 लोग की बात हुई। एक तो सीमा जो कि बोलने वाली है, एक वो जिससे वो कह रही थी मैं, यहाँ पर मी, है ना, और तीसरा जिसके बारे में बता रही थी, फोटोग्राफ को देख के बता रही थी, एक वो इंसान। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ही यूज किया है, इसका मतलब डेफिनेटली फोटो में जो आदमी है वो एक मेल है, ये कंफर्म बात है। ही इज सन ऑफ योर फादर मतलब वो बेटा है तुम्हारे पापा का। तुम्हारे पापा, है ना, ध्यान से पढ़ो। तुम्हारे पापा, ध्यान से पढ़िएगा, तुम्हारे पापा का वो बेटा है। ध्यान से पढ़ो। योर
फादर, तुम्हारे पापा जो भी होंगे। योर फादर मतलब किसके लिए भाई? देखो सीमा ने पॉइंटिंग किया है एक फोटोग्राफ को देखते हुए, मुझे बता रही है, तो जब मुझे बता रही है तो योर यूज करेगी, तो मेरे लिए यूज करेगी, है ना, सिंपल सी बात है, उसी मी के लिए यूज करेगी। सो तुम्हारे पापा का वो बेटा है, ध्यान से पढ़ो, यहां पर तुम्हारे पापा मतलब वो जिस इंसान से बोल रही थी उससे कहती है तुम्हारे पापा। ध्यान से पढ़ना, सीमा ने कहा यह है आपके पिता का बेटा है। आपके पिता मतलब जिसके बारे में बता रही थी, मी, ठीक है, ये मी हो गए, ठीक है। अब आपके पापा, ये आपके पापा हो गए डियर, है ना। अब आपके पापा का वो जो फोटोग्राफ में है वो लड़का है, मतलब जो भी फोटोग्राफ में था वो इनका लड़का है, 100% लड़का है। अब मुझे बताओ जो फोटोग्राफ में था वो इनका लड़का है ना, ठीक है, और ये कौन है? ध्यान से पढ़िए, समझ में आई बात। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पर्सन इन द फोटो विथ मी, है ना। अब वो जो पर्सन फोटोग्राफ में है उसका मुझसे क्या संबंध होगा, है ना भाई, मुझसे मतलब मी, यहां पर मी मतलब सीमा ने मी क्या मेरे बारे में बताया, उसने बताया कि वो जो फोटोग्राफ में है वो लड़का है तुम्हारे पापा का, मतलब मेरे पापा का वो बेटा है, 100% मेरे पापा का बेटा है, तो या तो मेरा भाई होगा या मैं खुद हो सकता हूं। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? मेरा भाई हो सकता है या मैं खुद हो सकता हूं, है ना। सो देखो माई सेल्फ का ऑप्शन नहीं लिखा दिया, है ना। सो हम यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा ब्रदर होगा। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ब्रदर होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से सभी लोग बताइए। यहां पर सीमा बता रही है ना, बोल रही है, एक फोटोग्राफ को देखते हुए कहती है मुझसे कह रही है, मतलब सीमा वो रही और वो मुझसे कह रही है, मुझसे कहती है कि तुम्हारे पापा, ठीक है, योर फादर मतलब मेरे ही पापा, मतलब सीमा ने मुझसे ही बोला है तो मेरे बारे में बता रही है वो वहां पर, और बोल रही है तुम्हारे पापा, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके बारे में सीमा कह रही है वो कह रही है उसके पापा, ठीक है। अब तुम्हारे पापा का वो लड़का है, अब तुम्हारे पापा का वो लड़का है, तुम्हारे फादर, ये फादर है, योर फादर 100%, है ना। अब तुम्हारे पापा का कोई लड़का है तो या तो तुम्हारा भाई होगा या तुम खुद होगे, 100%। तो यहाँ पे खुद का ऑप्शन तो लिखा नहीं है, सो हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ब्रदर के साथ जाएंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ब्रदर होगा। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गए क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से मैसेज करो, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? ओके, ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए डियर, समय स्टार्ट कर दिया, फटाफट से सॉल्व करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करना डियर क्वेश्चन, ठीक है। समय यहां पे समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करो, क्वेश्चन को रीड करो, ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर देना। देखो क्वेश्चन को रीड करो, यहां पर राधा एंड ज्ञानेश की बात हो रही है और उनकी 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब मैंने राधा और ज्ञानेश की बात की है, इसका मतलब यह हुआ कि राधा और ज्ञानेश के 3 बच्चियां हैं। सो राधा और ज्ञानेश जो होंगे वो 100% हस्बैंड और वाइफ होंगे। सो यहाँ पे एक राधा हो गई और दूसरा ज्ञानेश हो गया। वैसे ब्लड रिलेशन में जो ये नाम से जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी कैन नॉट डिटरमाइन या डेटा नॉट सफिशिएंट, मोस्टली ये ऑप्शंस नहीं होते, तो हम यहाँ पर नाम से जेंडर डिफाइन करेंगे डियर, है ना। सो यहाँ पर मुझसे कहा गया राधा और ज्ञानेश के 3 बेटियां हैं। सो राधा बाय नेम फीमेल है और ज्ञानेश बाय नेम मेल है। अब राधा और ज्ञानेश हस्बैंड और वाइफ होंगे, ये इसकी पक्का वाइफ होगी, और इनके 3 बच्चे हैं। राधा और ज्ञानेश के 3 लड़कियां हैं, 1 2 और 3 लड़कियां हैं। उन 3 लड़कियों के बारे में बताया है, एक मंजूषा है, ठीक है, एक लड़की का नाम
हाँ मंजूषा है 100%, ये पहली लड़की हो गई। दूसरी लड़की का नाम है तारनी, है ना, दूसरी ये लड़की हो गई, इसका नाम तारनी है 100%। और तीसरी लड़की का नाम है सुषमा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। यहाँ पर राधा और ज्ञानेश की 3 लड़कियां हैं, एक सुषमा, दूसरा तारनी और तीसरा मंजूषा, तीनों लड़कियां हैं, है ना। अच्छा, यहां पे बोल रहा है तारनी की जो शादी होती है वो जैसे होती है। तारनी की जो शादी होती है वो डेफिनेटली जैसे होती है। सो तारनी और जय यहां पर हस्बैंड और वाइफ होंगे, ये पक्का मेल होगा डियर, है ना। अच्छा, तारनी की शादी जैसे होती है, सुषमा की शादी अभय से होती है। सुषमा की जो शादी होती है वो 100% अभय से होती है। सो यहां पर 100% अभय आएगा। ठीक है, और अभय एक मेल होगा, है ना। सुषमा की शादी अभय से होती है। सुषमा जो है वो अभय की वाइफ है, सुषमा अभय की वाइफ हो गई, है ना। तारनी जो है वो जय की वाइफ है ना, क्योंकि तारनी की शादी जय से होती है और तारनी ऑलरेडी डॉटर है, ये कंफर्म हमें बताया जा चुका है डियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई, अखिल जो है थर्ड सन इन लॉ है ज्ञानेश का। अगर अखिल थर्ड सन इन लॉ है ज्ञानेश का, सो पक्की बात है अखिल की शादी तारनी और सुषमा से नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के हस्बैंड के नाम ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। सो अगर ये सन इन लॉ है तो पक्का यहां पे आएगा। और अखिल जो है वो थर्ड सन इन लॉ है, इसका मतलब अखिल की शादी डेफिनेटली मंजूषा से होगी और मंजूषा अखिल की वाइफ होगी। थर्ड सन इन लॉ हो गया ये। अच्छा, अखिल हैज 2 चिल्ड्रेन, अखिल के 2 चिल्ड्रेन हैं। अखिल के 2 बच्चे हैं, मैंने आपको बताया, इसका मतलब मंजूषा और अखिल के 2 बच्चे हैं, है ना। एक बच्चे का नाम है पीयूष, ये पीयूष हो जाएगा डियर, है ना। एक बच्चे का नाम है पीयूष और दूसरे बच्चे का नाम है रानी, है ना। सो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है यहां पे मंजूषा, है ना, मंजूषा एंड हम लोग अखिल की बात कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक पीयूष और दूसरा रानी। ठीक है, जय हैज 2 डॉटर्स, जय की 2 बेटियां हैं। अगर हम लोग जय और तरनी की बात कर रहे हैं तो इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है ऋचा, है ना, पहली बेटी का नाम है ऋचा, 100% ऋचा इसकी पहली बेटी है, और दूसरी बेटी का नाम है नेहा। तो यहां पर इसकी 2 बेटियां हो गई, ऋचा और नेहा। ठीक है, 100%। अच्छा, मृदुल इज ओनली सन ऑफ अभय, मतलब इस सुषमा और, है ना, इसकी बात करते हैं अभय की, तो इनका एक ही लड़का है और उस लड़के का नाम क्या है डियर, बताया है मृदुल। तो डेफिनेटली यहां पर मृदुल आएगा, है ना। मृदुल जो है वो 100% सन है, किसका सन है, अभय का सन है। अभय का सन है मतलब सुषमा और अभय का सन हो गया, है ना। जय की 2 बेटियां थी, ऋचा और नेहा, मृदुल सन है अभय का। अब बताइए राधा का रानी से क्या रिश्ता होगा, ध्यान से देखो, ये है राधा और ये है रानी। सो 100% राधा रानी की मम्मी का मम्मी है, मतलब डेफिनेटली मैटरनल ग्रैंड मदर है। 100% मैटरनल ग्रैंड मदर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैटरनल ग्रैंड मदर होगा। 100% राधा रानी के मम्मी का मम्मी है, मतलब एक तरीके से नानी है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप बहुत सारे बच्चों के यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए होंगे, है ना। वैसे आप पीयूष को मेल कह सकते हैं और रानी को फीमेल कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में जो भी क्वेश्चन एसएससी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे या फिर दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में आएंगे, वहां पे कभी भी आपके सामने डेटा नॉट सफिशिएंट या फिर कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन बहुत रेयर होते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बाय नेम जेंडर हम डिफाइन करेंगे अगर हमारे पास सारे ऑप्शन हैं तो। क्लियर है ना। वैसे नाम से जेंडर डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है। बट अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई होगी आई होप। बाय नेम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि वो पीयूष को मेल लेके चल रहा है, वहां पर जैसे राधा को फीमेल लेके चल रहा है उसने, और मैटरनल ग्रैंडमदर के अलावा कोई और ऑप्शन लिखा नहीं है, तो हम उसके साथ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आई होप। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। आई होप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर कीजिए, आई एम वॉचिंग योर कमेंट, फटाफट से आंसर करो।
समय यहाँ पर गुजर रहा है डियर, फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग, जितने भी लोग सेशन देख रहे हो डियर, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, फटाफट से आंसर करो। समय यहाँ पे गुजर रहा है डियर, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं डियर, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके तो आई होप क्वेश्चन का जो समय है, पीरियड है, वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों के आंसर आए, वेरी नाइस। जिनके आंसर नहीं आए वो ध्यान से क्वेश्चन को देखें। देखो जरा, सी इज अ ब्रदर ऑफ बी। देखो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सी कौन है, ब्रदर है। किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है। सी इज डेफिनेटली ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, डी इज अ ग्रैंडफादर ऑफ ई। डी जो है वो ग्रैंडफादर है। किसका ग्रैंडफादर है, ई का ग्रैंडफादर है। और बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ डी, है ना। अब यहां पे बोल दिया मैंने, बी जो है वो डॉटर इन लॉ है। किसका, बी का। सिंपल सी बात समझना, बी डॉटर इन लॉ है, मतलब पक्की बात है बी फीमेल होगी। और यहां पर अगर बी को मैंने डॉटर इन लॉ बताया है, इसका मतलब पक्का एक बी का हस्बैंड होगा, 100% एक बी का हस्बैंड होगा, है ना। और बी डॉटर इन लॉ है डी का, तो डेफिनेटली यहां पर डी आएगा डियर, 100% यहां पर डी आएगा डियर, है ना। 100% यहां पर डी आएगा। ये बात मुझे समझ में आती है, डेफिनेटली यहां पर डी आएगा। अब बी अगर डी की डॉटर इन लॉ है तो पक्का ये डी का सन होगा, डेफिनेट बात है ये। तभी तो हमारा बी डॉटर इन लॉ हो रहा है डी का। बी अगर डी का डॉटर इन लॉ है तो पक्की बात है डी के बेटे की वो वाइफ होगी। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो, बी डॉटर इन लॉ है डी की, और डी ऑलरेडी ग्रैंडफादर था ई का। सो डी अगर ग्रैंडफादर है ई का तो पक्का डी मेल होगा, और ई पक्का नीचे आएगा। डी जो है वो पक्का ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर है ई का, मतलब ई के पापा का पापा होगा या ई के मम्मी का पापा होगा, डेफिनेट बात है। आगे लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ ई। ए ई का ऑलरेडी फादर है तो ए को यहीं आना पड़ेगा, और ए पक्का बी का हस्बैंड होगा, और ए ई का फादर है, ये कंफर्म हो गया डियर, है ना। इसका मतलब ई के पापा ए का डी पापा है, क्लियर। इसका मतलब डी ए का पापा है और ए डी का बेटा हो गया। सो हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। अब बताइए मुझे, सी ई का कौन होगा, तो सी ई का ई की मम्मी का भाई है 100%। ये इस सी जो है वो बी का भाई था, तो 100% सी ई का मैटरनल अंकल होगा, है ना। डेफिनेटली मैटरनल अंकल होगा, डेफिनेटली मैटरनल अंकल होगा। क्या ये वाली बात, क्या ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। 100% जो सी होगा वो मैटरनल अंकल होगा। किसका, मैटरनल अंकल होगा ई का। मैटरनल अंकल मतलब मामा होगा। क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से मुझे बताइए, यह सी जो है वो ई का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, सी ई का मामा होगा। देखो मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको इसीलिए दिया ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट ना हो। सो क्या आप मेरी बात समझ पाए, सी ई का मैटरनल अंकल होगा। क्लियर टू एवरीवन, एक बार मुझे जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को। यह सी ई का मैटरनल अंकल है। क्लियर टू एवरीवन, एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी, फटाफट से मैसेज करो, क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। चलिए गुड, यह सी ई का मामा है, क्योंकि ई की मम्मी मतलब बी का वो भाई है। मम्मी का भाई कौन होता है, मामा होता है, मैटरनल अंकल होता है। क्लियर है, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर क्रैक कीजिए। इसका समय स्टार्ट कर दिया डियर, आई होप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर क्रैक कीजिए।
चलो डियर, समय यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पे हर एक रिलेशन आपके सामने मौजूद है, ध्यान से पढ़ो जरा। देखो जरा यहाँ पर P इंटू क्यू का क्या मतलब है। अगर मैं P इंटू क्यू की बात कर रहा हूं, सो P जो है वो Q की वाइफ है। P प्लस Q का मतलब है P Q के फादर हैं। P डिवाइड Q का मतलब है P Q की डॉटर है। P माइनस Q का मतलब है P Q का सन है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, E डिवाइड F, डिवाइड का मतलब डॉटर होता है, तो इसका मतलब E जो है कंफर्म डॉटर है। यहां पर E जो है वो कंफर्म डॉटर है। E किसकी डॉटर है? ध्यान से पढ़िए जरा। E यहां पर बेटी है, E यहां पर बेटी है F की। 100% E F की बेटी हो गई। क्लियर? E इज अ डॉटर ऑफ F, कंफर्म E F की डॉटर हो गई। क्लियर? अच्छा, आगे F प्लस G, प्लस का क्या मतलब होता है डियर? पढ़ो जरा। प्लस का मतलब फादर, इसका मतलब F डेफिनेटली फादर है। F जो है वो फादर हैं। किसके फादर हैं? G के फादर हैं, है ना। F जो है वो G के फादर हैं। इसका मतलब E और G भाई बहन हो सकते हैं। G माइनस H, माइनस का मतलब क्या होता है डियर? ध्यान से पढ़ो। माइनस का मतलब सन, तो यहां पर जो G है वो कंफर्म सन है। G जो है वो कंफर्म सन है। किसका सन है? ध्यान से पढ़ो जरा। H का सन है, तो यहां पे H आएगा। 100% G H का सन है। तो अब आप समझ सकते हैं F और H पक्का हस्बैंड और वाइफ होंगे, क्योंकि G के लिए F पापा है और G खुद H का बेटा है, तो G F और H दोनों का बेटा लगेगा। सो F H का पक्का हस्बैंड लगेगा और H F की वाइफ लगेगी। 100% H जो है वो F की वाइफ लगेगी। डेफिनेटली H F की वाइफ लगेगी। सो आगे लिखा है H डिवाइड I, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर। H जो है वो खुद बेटी है। किसकी बेटी है? I की। ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं तब मैं इस स्पेस को ले पाऊंगा। सो एक काम करता हूं, इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको रिलेशन को और अच्छे से बता सकूं। कोई बात नहीं डियर, है ना। कभी कभी ब्लड रिलेशन बनाते समय आपको स्पेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे मेरे पास स्पेस जो है वो लिमिटेड है, इसलिए ऐसा हुआ। ध्यान से पढ़िए। E डिवाइड F का मतलब है डॉटर। E जो है वो कंफर्म डॉटर है। किसकी डॉटर है? F की डॉटर है। E F की डॉटर हो गई। E इज अ डॉटर ऑफ F। क्लियर है? E F की डॉटर हो गई। आगे लिखा हुआ है F प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है डियर? फादर। सो F इज अ फादर। F हमारे पापा हैं, फादर हैं। किसके फादर हैं डियर? F हमारे यहां पे फादर हैं। किसके फादर हैं? F इज अ फादर ऑफ G। क्लियर है? अच्छा, आगे लिखा हुआ है G इज ओके। G माइनस H, माइनस का मतलब होता है डियर सन। तो G कंफर्म यहां पर बेटा है। कि G किसका बेटा है डियर? ध्यान से पढ़ो। G यहां पर बेटा है H का। G यहां पर बेटा है H का, तो कंफर्म यहां पे H आएगा और H के लिए G उसका बेटा है। तो पक्की बात है E और G भाई बहन होंगे। पक्का E G की बहन होगी, सिस्टर होगी, और G के लिए F पापा है, तो H उसकी मम्मी लगेगी। 100% ये इसकी वाइफ होगी, है ना। H F की वाइफ और F H का पति होगा। आगे H डिवाइड I, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर। H डेफिनेटली बेटी है। H किसकी बेटी है? I की, तो पक्की बात है ऊपर I आएगा और I की जो बेटी है वो H है। डेफिनेटली H जो है वो बेटी है H की। H का मुझे अभी, I का मुझे अभी जेंडर क्लियर नहीं है। सो अब आपसे पूछ रहा है हाउ इज E रिलेटेड टू I? E का I से क्या रिश्ता होगा? E I की ग्रैंड डॉटर होगी। 100% ग्रैंड डॉटर होगी। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर C ऑप्शन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ग्रैंड डॉटर होगा। यस, E G की ग्रैंड डॉटर होगी। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे फटाफट से मैसेज करें। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर C ऑप्शन होगा। ग्रैंड डॉटर इज करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे क्वेश्चन क्लियर है डियर? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ें क्या हम लोग? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ग्रैंड डॉटर होगा। क्लियर टू एवरीवन? गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करें, समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से आंसर दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो L इज अ मदर ऑफ M, देखो रिलेशन साफ साफ दिया हुआ है, L इज अ मदर, L जो है वो माँ है, किसकी माँ है? M की माँ है। अच्छा L हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, L के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक तो M हो गया दूसरा ये हो गया। L इज अ मदर ऑफ M और L के सिर्फ 2 बच्चे हैं। अच्छा आगे N इज अ सिस्टर ऑफ M, N जो है वो कन्फर्म सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? M की सिस्टर है ना। अगर N M की सिस्टर है तो कन्फर्म यहां पर ये दोनों ही होंगे जो कि L के बच्चे हैं। आगे लिखा है N इज अ डॉटर ऑफ K, N जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है? K की। अगर N K की बेटी है तो पक्की बात है L और K हस्बैंड और वाइफ होंगे, क्योंकि इन दोनों के बच्चियां जो हैं वो N है, N हमारी L की भी बेटी लग रही है और K की भी बेटी है, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। ये कंफर्म हो गया डियर, है ना। Z इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ K, Z जो है वो ग्रैंड डॉटर है, मतलब Z पक्का फीमेल होगा, Z डेफिनेटली ग्रैंड डॉटर है, तो इसका मतलब Z पक्का फीमेल होगा और वो ग्रैंड डॉटर है K की, है ना। Z इज ग्रैंड सन, सॉरी पढ़ने में गलती हुई, Z ग्रैंड सन है तो पक्का मेल होगा, Z ग्रैंड सन है K का। O इज मदर ऑफ Z, ध्यान से पढ़ो, O मां है, O अगर मां है Z की तो पक्की बात है O अगर Z की मां लग रही है, अगर O को हमने Z की मां बनाया है तो पक्की बात है Z के लिए N को उसकी मम्मी नहीं लग सकती, क्योंकि O ऑलरेडी लग चुका है, बट Z तो ऑलरेडी K का ग्रैंड सन है, तो पक्का Z का रिश्ता M से रखना पड़ेगा और O पक्का M की वाइफ होगी और M पक्का एक मेल होगा और Z का पापा होगा। कंफर्म यही रिश्ता हो सकता है। क्लियर? सो हाउ इज O रिलेटेड टू Z? अब बताइए O Z का कौन होगा, O N का कौन होगा, सॉरी O N का कौन होगा? 100% O N का सिस्टर इन लॉ होगा, भाभी होगी, क्योंकि N के भाई की वो वाइफ है 100%। सो O इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। सो क्या क्वेश्चन नंबर 5 सभी को क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सिस्टर इन लॉ होगा। क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे फटाफट से मैसेज करें, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, क्या सभी को क्लियर है? यस, O N की सिस्टर इन लॉ है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? फटाफट से मैसेज करो। क्लियर टू एवरीवन? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिया। सो जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए फैबुलस क्वेश्चन थे। क्या आपको समझ में आया ब्लड रिलेशन? ये सरप्राइज क्लास देने का मतलब यही था कि ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्दा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, अभी समझ में आया होगा। आई होप सभी लोगों को। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन करता है, फटाफट से ट्राई करिए। समय यहां पे समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर समय जो है वो समाप्त हो चुका है। अजय एंड चारुल आर ब्रदर एंड सिस्टर। देखो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि अजय और चारुल कौन है? भाई और बहन। ठीक है। मनोज एंड दर्शन आर सन ऑफ कृपाल एंड सोना। कृपाल और सोना का जो सन है वो मनोज और दर्शन है। सोना इज मदर इन लॉ ऑफ चारू मदर स्वप्निल, है ना। सोना यहाँ पे मदर इन लॉ है, चारुल
की माँ स्वप्निल का। ठीक है डियर, तो मुझे ये समझ में आता है कि यहां पर मुझे मनोज और दर्शन वाली लाइन से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और कीर्तिपाल कृपाल एंड सोना सबसे ऊपर आएंगे, कंफर्म है। ठीक है डियर, अच्छा अब हम यहां पर लिखते हैं ये कृपाल हो गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कृपाल हो गया और ये सोना हो गया। ठीक है, अच्छा कृपाल और सोना, अगर मैं नाम से बात करूं तो कृपाल एक मेल का नाम लग रहा है और सोना एक फीमेल का नाम लग रहा है ना। ये दोनों जो हो गए एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हो गए और इनके दो बच्चे हैं, दो सन हैं, एक का नाम मनोज है और दूसरा का नाम दर्शन है। तो इन दोनों के दो बच्चे हो गए, एक का नाम मनोज है, यहां पर मनोज रख दिया मैंने, 100% मनोज इनका पहला लड़का है, और दूसरे लड़के का नाम है दर्शन, दूसरे लड़के का नाम है दर्शन। सो यहां पर मनोज और सोना के दो लड़के हैं, मनोज और दर्शन। कंफर्म हो गई बात, तो ये लाइन हमने यूज कर ली, मनोज और दर्शन सन हैं कृपाल और सोना के। सोना जो है वो मदर इन लॉ है, सोना खुद मदर इन लॉ है, किसका मदर इन लॉ है? चारुल की मां स्वप्निल का। अब चारुल की एक मां है, ध्यान से सुनना, चारुल की एक मां है, उसका नाम है स्वप्निल, और स्वप्निल के लिए सोना मदर इन लॉ होगा, तो सिंपल सी बात है स्वप्निल या तो मनोज की वाइफ होगी या दर्शन की वाइफ होगी। ठीक है, अच्छा नेहा, नीति और नाकुल आर द डॉटर्स ऑफ मनोज, है ना। अब देखो मनोज की 3 बेटियां कंफर्म हैं, मनोज की 3 बेटियां कंफर्म हैं, एक का नाम है नेहा, 100% नेहा इसकी पहली बेटी हो गई, दूसरी बेटी नीति है ना। ध्यान से सुनना, देखो मनोज की 3 बेटियां हैं, एक का नाम नेहा, एक का नाम नीति और एक का नाम नकुल। ठीक है, तीनों की तीनों जो हैं वो बेटियां हैं मनोज की, है ना, 100% 3 बेटियां हो गई। ठीक है, एंड ओनली कजन ऑफ अजय, ध्यान से पढ़ो, एंड द ओनली कजन ऑफ अजय, ध्यान से पढ़ना, नेहा, नीति एंड नकुल आर डॉटर्स ऑफ मनोज एंड द ओनली कजन ऑफ अजय। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, नेहा, नीति और नकुल मनोज की बेटियां और अजय की इकलौती चचेरी बहन है, अजय की इकलौती चचेरी बहन है। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहां पे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात समझने की जरूरत है यहां पर, है ना। आप ध्यान से पढ़िए, नीति, नेहा और नकुल जो हैं वो डॉटर्स हैं मनोज की, एंड द ओनली कजन ऑफ अजय। ठीक है, एंड द ओनली कजन ऑफ अजय, मतलब ये जो हैं वो सिर्फ अजय की कजन है। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, यहां पर अजय आएगा डियर, है ना, कजन ऑफ अजय। ठीक है, यहां पे बोल रहा है नेहा, नीति और नकुल जो हैं वो डॉटर्स हैं मनोज, और आगे लिखा है एंड द ओनली कजन ऑफ अजय। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज दर्शन हैव, दर्शन के कितने बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन जो हमने अभी यहां पे छोड़ी है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, सोना इज मदर इन लॉ ऑफ चारू मदर। ठीक है, और अजय और चारुल कौन थे? ब्रदर और सिस्टर। ये स्टार्टिंग की लाइन थी डियर हमारे पास, है ना। सो यहां पे पक्की बात है अजय और चारुल आएंगे, 100% अजय एंड चारुल आएंगे यहां पर, क्लियर, ध्यान से पढ़िएगा, अजय एंड चारुल यहां पे आएंगे। ठीक है, अजय एंड चारुल जो हैं वो भाई और बहन है, तो ये भाई हो गया और ये बहन हो गई, है ना। दर्शन के यहां पर 2 बच्चे हो गए डियर, कंफर्म हो गए डियर, है ना। अच्छा और एक और बात, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, चारुल की मां भी है स्वप्निल, तो यहां पे पक्का स्वप्निल आएगी, यहां पे कौन आएगा? 100% स्वप्निल आएगा। डेफिनेट बात है कि यहां पर हमारे पास स्वप्निल आएगा। ठीक है डियर, है ना, स्वप्निल डेफिनेट बात है, ये स्वप्निल हो गया। ठीक है, और स्वप्निल के लिए यहां पर लिखा हुआ था सोना जो है वो मदर इन लॉ है, चारू की मां स्वप्निल का, तो सिंपल सी बात है स्वप्निल जो होगा दर्शन की वाइफ होगा, कंफर्म। ठीक है, स्वप्निल दर्शन की वाइफ होगी और इनके 2 बच्चे हैं, एक चारुल और दूसरा अजय। चारुल और अजय एक भाई और बहन थे, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, नेहा, नितिल एंड नकुल आर द डॉटर्स ऑफ मनोज एंड लिखा है तो नहीं, तीनों की बात हो रही है, एंड द ओनली कजन ऑफ अजय, मतलब अजय के यही बस कजन हैं, अजय का इनके अलावा कोई और कजन नहीं है। इसका मतलब मनोज का कोई बेटा नहीं हो सकता, यही बस कजन है। किसके कजन है? अजय के। अजय के सिर्फ ये 3 लोग कजन हैं, ओनली कजन ऑफ अजय, ऐसा लिखा हुआ था लाइन में। ठीक है, सो अब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज दर्शन हैव, दर्शन के कितने बच्चे होंगे
होंगे सो 100% चारुल और अजय, है ना, 2 बच्चे होंगे कंफर्म, है ना, क्लियर हुई बात। सो यस दर्शन के 2 बच्चे हैं, अजय और चारू। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 2 होगा। यस हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? एक बार मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए, क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा 2। यस 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। सो आई होप सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से और बेहतरीन क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए डियर। चलिए समय यहाँ पे समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करो। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, डेफिनेटली बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, रवली की बात हो रही है, रवली का कोई भी भाई नहीं है। सो रवली की सिर्फ बहनें हो सकती हैं, भाई नहीं हो सकते, है ना। ग्रिमिला जो है वो वाइफ है अर्जुन का, ग्रिमिला जो है वो वाइफ है अर्जुन का, दिमाग में रखो ये बात को। अच्छा जाकिर इज अ हस्बैंड ऑफ मालवी, है ना, जाकिर जो है वो हस्बैंड है मालवी का। छाया इज अ डॉटर ऑफ रवाली, छाया जो है वो डॉटर है, छाया किसकी डॉटर है? रवली की। फातिमा इज अ डॉटर ऑफ अर्जुन, फातिमा हमारी बेटी है अर्जुन की। मालवी इज अ मदर ऑफ रवली, है ना। अब हम इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, हमें ये समझ में आता है यहाँ पे मवली की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग मालवी की बात करते हैं सो जो मालवी है वो 100% क्या है? मदर है। मालवी ध्यान से पढ़ो, मालवी इज द मदर ऑफ रवली, तो मालवी जो है वो माँ है रवली की, तो यहाँ पर पक्की बात है रवली आएगी, रवली की माँ है। अच्छा ये बताओ जाकिर खुद हस्बैंड था मालवी का, जाकिर जो है वो डेफिनेटली हस्बैंड है मालवी का, तो यहाँ पे पक्की बात है जाकिर आएगा। क्लियर? और जाकिर जो है वो हस्बैंड है इसका, तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, और पक्की बात है रवली इसकी मालवी रवली की माँ है, कंफर्म बात है, ठीक है। रवली का कोई भाई नहीं है, सो रवली की सिर्फ बहनें हो सकती हैं डियर। गिमला इज अ वाइफ ऑफ अर्जुन, जाकिर इज अ हस्बैंड ऑफ मालवी, छाया इज अ डॉटर ऑफ रावली। अब रावली की एक बेटी का नाम है छाया, है ना, रावली की जो बेटी है उसका नाम है छाया, डेफिनेटली यहां पे छाया आएगा डियर, 100% यहां पर छाया आएगा, ठीक है। जो छाया है ना, वो बेटी है रवली की। फातिमा इज अ डॉटर ऑफ अर्जुन, और अर्जुन के बारे में क्या था? गिमला इज अ वाइफ ऑफ अर्जुन, यहां पर गिमला हम लोग रखे नहीं है डियर, पर गिमला जो है वाइफ है अर्जुन की, ठीक है। फातिमा इज अ डॉटर ऑफ अर्जुन, मालविया इज अ मदर ऑफ रवली, गिमला इज मैटरनल आंट ऑफ छाया। अब बताओ अगर छाया की कोई मैटरनल आंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी मदर की क्या होगी? डेफिनेटली उसकी मदर की बहन हो सकती है। मैटरनल आंट लिखा है यहां पर, ध्यान से पढ़ना, मैटरनल आंट लिखा है, मतलब एक तरीके से मौसी मामी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ग्रिमिला और, लेकिन रवली की कोई बहन कोई भाई तो है नहीं, डज नॉट हैव एनी ब्रदर, इसका मतलब पक्की बात है इसकी एक बेटी होगी, कंफर्म इसकी एक बेटी होगी, और जो कि इसके लिए मैटरनल आंट लगेगी, मतलब एक छाया की मैटरनल आंट है, मतलब छाया की मम्मी की बहन होगी 100%, ठीक है। सो वो है हमारी, है ना, गिरिमा, 100% गिरिमा, ठीक है। गिरिमा जो है वो मैटरनल आंट है छाया का, कंफर्म बात हो गई। अच्छा अर्जुन और गिमला हस्बैंड एंड वाइफ थे, क्योंकि गिमला जो है वाइफ है अर्जुन की, तो यहां पक्का अर्जुन आएगा। क्लियर? अर्जुन की वाइफ का नाम है हमारे पास गिरिमा, 100% लिखा हुआ है, ठीक है। और गिरिमा जो है वो मैटरनल आंट है, गिरिमा जो है वो मैटरनल आंट है ना, मैटरनल आंट है। किसकी आंट है? मैटरनल आंट है किसकी है? छाया की, 100%। अब रावली का कोई भाई तो है नहीं, देखो है नहीं, बहन है ना। गिरिमा इज अ वाइफ ऑफ अर्जुन, जाकिर इज अ हस्बैंड ऑफ मालवी, रख लिया। छाया इज अ डॉटर ऑफ रवली, रख लिया डियर, छाया डॉटर है 100%, ठीक है। अच्छा
फातिमा इज अ डॉटर ऑफ अर्जुन, अर्जुन की बेटी का नाम है फातिमा, यहां पे पक्का फातिमा आएगी, फातिमा अर्जुन की बेटी है। क्लियर है? अच्छा आगे, मालविया इज अ मदर ऑफ रावली, मालवी जो है वो माँ है रवली की। आगे क्या लिखा हुआ है डियर, ध्यान से पढ़ो। गरिमा इज मैटरनल आंट ऑफ छाया, हाउ इज गरिमा रिलेटेड टू जाकिर। अब गरिमा जाकिर की क्या होगी? एक बात मुझे सिंपल सी बात बताओ, गरिमा जो भी होगी वो पक्का जाकिर की बेटी होगी, 100% बेटी होगी, डेफिनेटली बेटी होगी। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, गिरमिला जो है वो जाकिर की बेटी होगी, 100% कंफर्म डियर। सो क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों क्लियर हो गया? फटाफट से मुझे बताइए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है डियर? फटाफट से मुझे मैसेज कीजिए, एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी, फटाफट से मैसेज करो, क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट। देखो सारी इंफॉर्मेशन मैंने रख ली, रावली का कोई भाई नहीं है, ये पहले बोल दिया था मैंने, है ना। गिरिमिला इज अ वाइफ ऑफ अर्जुन, वो मैंने रख दिया। जाकिर इज अ हस्बैंड ऑफ मालवी, वो रख लिया मैंने। छाया इज अ डॉटर ऑफ रवली, वो भी मैंने रख लिया। फातिमा इज द डॉटर ऑफ अर्जुन, फातिमा अर्जुन की बेटी है, वो भी रख लिया। मालविया इज द मदर ऑफ रवली, वो भी मैंने रख लिया डियर, है ना। गिरिमा इज मैटरनल आंट ऑफ छाया, वो भी मैंने रख लिया डियर, है ना। तो सारी बातें मैंने रख ली। तो अब आप बताइए गरिमा जो होगी जाकिर की क्या होगी? 100% बेटी होगी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है डियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया? फटाफट से मैसेज करें, क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, समय स्टार्ट कर दिया डियर। फटाफट से आंसर करो डियर, समय यहां पे समाप्त हो रहा है डियर, फटाफट से। चलिए समय यहां पे समाप्त हो गया। देखो टोटल 6 लोग की बात कर रहे हैं, एम एन पी क्यू आर और एस, सभी लोग फैमिली में हैं। एस जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, किसका? एम का। अब एस हमारा पैटर्नल ग्रैंड मदर है। पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब समझते हैं डियर आप लोग? पैटर्नल है ग्रैंड मदर है मतलब पापा का मम्मी होगा, 100%, है ना। सो एस जो है वो 100% पैटर्नल ग्रैंड मदर है, मतलब एस का कोई बेटा होगा 100% और उस बेटे का बच्चा होगा एम, मतलब एम के पापा की मम्मी है, कंफर्म, तभी तो एस एम का पैटर्नल ग्रैंड मदर लगा। अच्छा आगे बोला पी इज अ सिस्टर ऑफ आर, पी बहन है आर की, पी आर की बहन हो गई। एन इज अ फादर ऑफ पी, एन हमारे फादर हैं, किसके फादर हैं? पी के। अब देखो पी आर की बहन है, पी इज अ सिस्टर ऑफ आर, ठीक है, और एन जो है वो फादर हैं पी के। सो 100% एन मेल हो गया, पी बहन हो गई आर की। एम इज द ओनली सन ऑफ क्यू, एम जो है वो इकलौता बेटा है क्यू का, तो क्यू यहां भी आ सकता है और अलग से भी आ सकता है। एम इज द ओनली सन ऑफ क्यू एंड आर, अब क्यू और आर दोनों का बच्चा एम है 100%, और ये दोनों भाई बहन थे 100%, तो आर सिर्फ यहां आ सकता है डियर, क्योंकि पी ऑलरेडी आर की बहन है और यहां पे हमें बेटा बनाना ही है डियर। सो पक्की बात है पी जो है वो आर की बहन है, तो पक्की बात है यहां पे पी आएगा और पी आर की बहन हो गई, कंफर्म डियर, है ना। और आप सिंपल सी बात समझो, एम जो है वो इकलौता लड़का है क्यू और आर का, तो यहां पक्का क्यू होगा और कंफर्म बात है क्यू जो होगा वो आर की वाइफ होगा, तभी तो एम क्यू और आर का बेटा लगा, ठीक है। और एन ऑलरेडी पी का फादर था, तो एन पक्की बात है एस का हस्बैंड होगा, एस उसकी वाइफ होगी, और एन और एस के 2 बच्चे पी और आर 100%, और आर की वाइफ का नाम क्यू है, कंफर्म दिया हुआ है, कंफर्म समझ में आता है ये। अच्छा एन डज नॉट हैव एनी मैरिड डॉटर, एन की कोई मैरिड डॉटर नहीं है, तो उसका सिर्फ मैरिड सन है, 100% ये बात क्लियर हो गई, है ना।
अच्छा, आगे लिखा हुआ है क्या, बताइए m का n से क्या रिश्ता है। अब आप मुझे बताओ इस m का इस n से क्या रिश्ता होगा, m n का पोता होगा, ग्रैंड सन होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से मुझे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ग्रैंड सन होगा। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी? फटाफट से मैसेज करो क्लियर टू एवरीवन। कैन वी डू इट लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल? फटाफट से मैसेज करो क्लियर है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर। जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए सब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एक क्लास के क्वेश्चन थे। सो आई होप आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे डियर। क्लियर टू एवरीवन? गुड, फटाफट से आंसर करो इस क्वेश्चन का। चलिए, समय यहां पे समाप्त हो गया। देखो, अमित सेड दैट, अमित यहां पे सारी बात कह रहा है ना। अमित सेड दैट ही हैड मीट द मदर इन लॉ ऑफ हिज फादर्स ओनली ब्रदर्स मदर। ध्यान से पढ़ना। देखो, वो बोल रहा है कि वो मिला है, किससे मिला है? मदर इन लॉ से। किसकी मदर इन लॉ? ध्यान से पढ़ना। उसके ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हिज फादर्स ओनली ब्रदर, हिज फादर लिखा है, हिज फादर लिखा है, ठीक है। अब देखो, अमित सेड दैट, अमित कहता है कि वो अपने पापा के ओनली भाई, अपने पापा के ओनली भाई। ध्यान सुनना, अमित कहता है, यहां पे अमित सारी बातें कह रहा है। अमित कहता है कि वो अपने पापा, मतलब उसके पापा होंगे हिज फादर, है ना, अमित के पापा होंगे डियर, है ना। अमित कहता है कि वो अपने पापा का ओनली भाई, है ना, अपने पापा का ओनली भाई मतलब एक तरीके से उसका चाचा, 100%, है ना, अपने पापा के ओनली भाई के बेटे, है ना, अपने पापा के ओनली भाई मतलब चाचा के बेटे, मतलब एक तरीके से उसका कजिन, और उसके कजिन की मां। अब ध्यान से सुनना, उसके कजिन की मां, ठीक है। अब अगर मैं उसके कजिन की मां की बात करूंगा, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये उस कजिन की मां है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो इसकी वाइफ होगी, 100%, है ना, डेफिनेट बात है, 100% इसकी मां होगी। तभी तो भाई अमित ने कहा कि वो अपने पापा के इकलौते भाई मतलब चाचा के बेटे मतलब कजिन की मां मतलब एक तरीके से उसकी चाची, ठीक है, चाची की बात कर रहा है, चाची की सास से मिला वो, है ना। अब बताइए, अगर चाची की सास की आप बात करेंगे, कोई अगर आपकी चाची की सास है, सो डेफिनेटली आपके चाचा की मम्मी होगी डियर, है ना, 100%। यही वो औरत होगी, यही वो महिला होगी, है ना डियर, यही वो महिला होगी जो इसकी मदर इन लॉ है ना, ये इसकी मदर इन लॉ है। अगर ये इसकी सास है तो डेफिनेटली इसकी मां होगी, है ना, मतलब चाचा की मां होगी 100%, अंकल की मां होगी, चाचा की मां होगी, तो डेफिनेटली वो अमित की क्या होगी? दादी होगी, 100% ग्रैंड मदर होगी। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। ग्रैंड मदर इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है डियर? एक बार मुझे क्विक मैसेज करें, इज एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस क्वेश्चन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर है डियर? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो। फटाफट से आंसर करना डियर। आई होप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना, इफ सैमारा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सैमारा इज रिलेटेड टू मी, मतलब सैमारा का मेरे से क्या रिश्ता है? सो सैमारा जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है? मेरे पापा की मां के ओनली सन की। ध्यान से पढ़ना, मेरे पापा मतलब ये मैं हूं,
ठीक है, ये मैं हूं, ये मैं हूं जिसकी बात हो रही है डियर, मी ना, ये मुझसे रिलेशन पूछ रहा है, मी से रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे माय लिखा है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब मेरे पापा, ठीक है, तो मेरे ये पापा हो गए डियर, 100% मेरे पापा हो गए, क्लियर। अच्छा, मेरे पापा की मम्मी, ठीक है, मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी नानी, दादी, एक तरीके से पापा की मम्मी मतलब दादी होती है, दादी का ओनली सन, ठीक है। अब बताओ मुझे, दादी का मेरा कोई अगर इकलौता बेटा होगा, ओनली सन होगा, तो डेफिनेटली मेरे पापा ही तो होंगे, है ना, 100% मेरे पापा होंगे। और मेरे पापा की वो बेटी है, इसका मतलब जो समयारा है वो बेटी है, किसकी बेटी है, मेरे पापा की बेटी है। और अगर मेरे पापा की बेटी है तो डेफिनेटली अगर मेरे पापा की बेटी है तो मेरी तो बहन होगी, 100% मेरी बहन होगी, है ना, 100% मेरे पापा की बेटी मतलब मेरी बहन। सो समयारा का मुझसे क्या रिश्ता होगा, 100% वो मेरी बहन होगी। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हो गया? आज की क्लास का बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे समयारा का रिश्ता मुझसे क्या होगा मैंने पूछा आपसे, मैंने उसको बताया कि वो मेरे पापा मतलब मेरे पापा हो गए, मेरे पापा की मम्मी, अब मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी, है ना, मेरी दादी का इकलौता बेटा मतलब मेरा पापा, है ना, मेरे पापा की वो बेटी है मतलब मेरी बहन हो गई, 100%, है ना। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, पावर इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बनाएं, फटाफट से आंसर दें। समय स्टार्ट कर दिया डियर। चलिए, समय यहां पे समाप्त हो गया, ठीक हो जाए। यहां पे राजपाल और रामपाल दोनों दो भाई हैं, है ना। मैंने आपसे कहा राजपाल, ये हो गया राजपाल, ठीक है, मैंने आपसे कहा राजपाल और रामपाल दोनों भाई हैं, रामपाल और राजपाल दोनों ही भाई हैं। पहली इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। दूसरी इंफॉर्मेशन, सुनीता राजपाल की सिस्टर इन लॉ है, राजपाल की सिस्टर इन लॉ है मतलब उसके भाई की वाइफ होगी 100%, और उसका भाई रामपाल है। सो 100% रामपाल की वाइफ का नाम सुनीता होगा, क्योंकि सुनीता जो है वो ऑलरेडी सिस्टर इन लॉ है, सुनीता ऑलरेडी सिस्टर इन लॉ है, बोल रहा हूं मैं आपसे, सुनीता ऑलरेडी सिस्टर इन लॉ है, किसकी, राजपाल की, है ना। तो राजपाल की सिस्टर इन लॉ है तो डेफिनेट बात है रामपाल की वाइफ होगी, तभी तो इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, है ना। अब ध्यान से पढ़िए, सुनीता जो है वो राजपाल की सिस्टर इन लॉ है। रघुवीर इज सुनीता फादर, अब सुनीता के पापा का नाम रघुवीर है, ठीक ठीक है। रघुवीर जो हैं वो फादर हैं, किसके फादर हैं, सुनीता के पापा हैं, ठीक है। अच्छा, सुनीता इज द ओनली सिस्टर ऑफ विक्रम, सुनीता जो है वो इकलौती बहन है, किसकी बहन है, विक्रम की, तो यहां पे विक्रम आएगा, ठीक है। अब सुनीता विक्रम की बहन है, सिस्टर है ना, 100% सिस्टर थी विक्रम की। हर्ष इज द ओनली सन ऑफ सुनीता, सुनीता का एक ही बेटा है जिसका नाम हर्ष है ना। हर्ष जो है वो इकलौता बेटा है, इकलौता सन है, किसका, सुनीता का, 100% सन दिया हुआ है, हर्ष इज द ओनली सन ऑफ सुनीता। हाउ इज रामपाल रिलेटेड टू हर्ष, अब बताइए, रामपाल जो है वो हर्ष का कौन होगा, 100% उसका पापा होगा, फादर होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे जल्दी से रिप्लाई करो, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस, रामपाल हर्ष का पापा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे डियर, मजा आ गया होगा आई होप सभी को, क्लैरिटी भी है, फटाफट से बताइए। सो एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं
फटाफट से सभी लोग कमेंट करें। और आज शाम को जो हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं, बहुत प्यारा एक तरीके से टेस्ट करने वाले हैं शाम को 6:30 बजे। सो उसमें अगर आप लोग आएंगे ना तो आपको 100% बहुत फ़ायदा मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, कल सुबह 9 बजे हम लोग लॉजिकल वैन डायग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा। सो कभी भी ये क्लास मिस मत करना डियर। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, लॉजिकल वैन डायग्राम। ओके, सो ये सरप्राइज टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी कर दिया आप लोगों से। आई होप बहुत सारे डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए होंगे। सो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करेंगे? मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि आप लोग करने वाले हैं। तो आज शाम की क्लास 6:30 बजे सभी को आना है, और कल मॉर्निंग में 9 बजे जो हमारा लॉजिकल वैन डायग्राम पर क्लास है उसको किसी भी कीमत पे मिस मत करना डियर ऑल। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर, है ना। और अभी तक अगर आपने ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखिए वाई स्मार्ट हिंदी ऐप, या आपका पास ये ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और ये क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बैच सब्सक्राइब करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है AM500। इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए, है ना। तो यूज़ इट। और ये शेड्यूल है, इसके हिसाब से अपनी क्लासेस प्लान आउट कर लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया, कल मेरी क्लास है 9 बजे, बहुत बेहतरीन लॉजिकल वैन डायग्राम की क्लास है, तो मिस मत कीजिएगा डियर, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। थैंक यू डियर ऑल। सो टेक केयर, मिलते हैं अब आपसे शाम को 6:30 बजे। थैंक यू एंड टेक केयर।